हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि मैम अगर एक जेमिनाई लियो के साथ डील कर रहा है तो क्या होगा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है तो क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी बोनस रीड्स बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं जेमिनाई के साथ जितने भी साइंस और डील कर रहे हैं यानी कि एरीज टू पाइसिस जाऊँगी एंड मैं बताऊँगी कि हर एक साइन जो पाइसिस के साथ, आप में से बहुत सारे पाइसेस के साथ डील कर रहे हो ना। एनीवेज मैं आपको बताऊंगी कि आप में से जितने भी लोग हैं मतलब जो कि जेमिनाई बाकी जितने भी साइंस के साथ डील कर रहे हैं तो वो कैसे डील कर रहे हैं और बाकी के साइंस उनके बारे में क्या सोच रहे हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं हमेशा ही देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ अपनी रीडिंग्स के साथ। अभी अच्छी है या बुरी है वो डिसाइड करना आपका अपना डिसीजन होगा जेमिनाई। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे जेमिनाइज के लिए रीड कर रही हूँ। तो अगर कोई स्टोरी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में भी रेजोनेट करे तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप ले लो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। एंड आई गेस इट्स परफेक्टली फाइन। अगर रेजोनेट नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ मैं बहुत सारे जेमिनाइज के लिए रीड करी तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। ऑल्सो एनर्जी फ्लूइड होती है तो अगर कोई क्रॉस वॉचर है यहाँ पे जेमिनाई के साथ, अगर आप चाहें तो आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सो जेमिनाई लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ अपने फायर साइंस से बिकॉज़ मुझे पता है कि फायर साइंस बहुत ज़्यादा उनसे वेट नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसीलिए। और उसके अलावा हाँ, अगर आप में से कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी बिकॉज मुझे पता है आप अपने ज़ोडिएक्स देख के चले जाओगे तो क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने पहले ये सारी चीज़ें बोलती। यूजुअली मैं वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ। और ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एनीवेज जेमिनाई देखते हैं कि अगर आप एक एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो वो एरीज़ आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। तो जेमिनाई अगर आप एक एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो उनके करंट फीलिंग्स में मेरे पास आए है द स्ट्रेंथ कार्ड। आई होप आप देख सकते हो, ठीक है। एंड उनके फ्यूचर एक्शंस के लिए मेरे पास आया द हर्मिट। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एरीज़ के साथ डील कर रहे हो तो कोई सिचुएशन है जिसमें कि आपके जो एरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ खोजता जा रहा है। ऑल्सो अगर आप एक एरीज़ के साथ डील कर रहे हो जेमिनाई तो वो इस टाइम काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो इस टाइम आपकी लॉन्गिंग कर रहे हो जेमिनाई, या उनको ऐसा लग रहा हो कि मेरे जेमिनाई आके मुझसे बात करे, मुझसे कम्युनिकेट करे, या फिर इन जनरल वो इस टाइम काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर डेक में स्ट्रेंथ कार्ड अगर आप देख सकते हो तो ये जो लड़की है वो अकेले बैठी हुई है। सो ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी अगर आप एक एरीज़ के साथ डील करें तो उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करें। अगर आप दोनों की उसमें सेम सिचुएशन ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और ज़्यादा आप उनको टाइम दे सकते हैं, मे बी आपकी एरीज़ को बहुत अच्छा लगेगा। एंड उनके जो फ्यूचर एक्शंस है वो है द हर्मिट कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कुछ लोगों के लिए जिस टाइम अगर एरीज़ आपसे इस टाइम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे बिकॉज जो हर्मिट कार्ड है वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक पर्सन सोचता रहता है, एनालाइज करता रहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी कुछ स्टोरी मिल रही है जहाँ पे इस टाइम जेमिनी और एरीज़ इस टाइम आपस सेपरेशन में है। तो वो जो एरीज़ हैं उस टाइम उनको काफ़ी ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, जेमिनाई अब उनके साथ नहीं रहना चाहते। ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं अकेले रहने के लिए भी, बट ऑल्सो उनके फ्यूचर एक्शंस में भी मुझे हर्मिट कार्ड मिला तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी आपकी तरफ आना चाहेंगे जेमिनाई, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं अगर कोई जेमिनाई हैं जो किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो वो लियो जेमिनाई के लिए क्या सोचते हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे जेमिनाई के लिए। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। तो जेमिनाई अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे जेमिनाइज ऐसे हैं जिनका किसी लियो के साथ इस टाइम लड़ाई चल रही है या फाइट में हो या फिर आप ऑलमोस्ट एक सेपरेशन के वर्ज पे हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि उनके करंट फीलिंग्स है द 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उनकी जो फ्यूचर एक्शंस है आपकी तरफ है वो है द 8 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी लियो के साथ डील करें जिसमें कि आप दोनों की इस टाइम लड़ाई चल रही है या आप दोनों इस टाइम पे मतलब सेम पेज पे नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो लियो है वो फिलहाल आपके ऊपर वर्क करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल वो इस चीज़ को वर्कआउट
कराना चाहते हैं, फिलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि फिर भी आप दोनों के बीच में होप है, चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं, हो सकती है चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन उनके जो फ्यूचर एक्शंस है विद द 8 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि अगर आपने उनके साथ सिचुएशन ठीक नहीं करी है, अगर आप एक्चुअली इस लियो के साथ रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको भी इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज उनके फ्यूचर एक्शन में फिलहाल द 8 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि लियो को बाद में जाके ऐसा लगे कि सारे एफर्ट्स जो है वो लियो ही डाल रहा है, बिकॉज लियोज़ की कभी कभी आदत होती है कि उनको दूसरों के एक्शंस देखने का इतना शौक नहीं होता है। तो जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं इस टाइम पे, जिनके साथ आपका थोड़ा सा फॉल आउट हो रखा है, तो वो इस टाइम फिलहाल के लिए तो आप पे वर्क करना चाह रहे हैं, फिलहाल एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जेमिनी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज जो जेमिनी होते हैं वो कभी कभी डबल थॉट्स में रहते हैं, कभी कभी नहीं हमेशा रहते हैं, चिंता मत करो, मेरा भी राइजिंग साइन जेमिनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझती हूँ। बट जो जेमिनी है, अगर अगर आप एक लियो के साथ डील करें तो फिलहाल वो आपके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप भाव खा रहे हो ना जेमिनी, तो मैं आपको बता सकती हूँ वो आगे आपसे वॉक अवे कर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो लियो आप ही के साथ रहें तो कृपया करके उनके ऊपर एफर्ट्स डाल दें इससे पहले कि वो चले जाएँ। तो नेक्स्ट साइन है सजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई सजिटेरियस जो जेमिनी हैं, जो अगर कोई सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो वो सजिटेरियस एट द मोमेंट उनके लिए कैसा फील करते हैं, और सजिटेरियस के फ्यूचर एक्शंस जेमिनी की तरफ क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज। आई फील द नीड टू क्लैरिफाई। तो एक मिनट मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी जेमिनी, गिव मी अ सेकेंड। जेमिनी, अगर आप एक सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो इस टाइम एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। यूजुअली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता मुझे करना, पर मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स में आई है द मून कार्ड और उनके फ्यूचर एक्शंस में आए हैं जजमेंट। तो जेमिनी, और इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं देखना चाहती थी कि ये मून कार्ड के साथ ऐसी क्या चीज़ है वो आपसे छुपा रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में मून क्यों है, क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। मेरे पास आया द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है वो इस टाइम किसी और पे वर्क कर रहे हो जेमिनी, इसलिए जो सजिटेरियस हैं वो इस टाइम आपको भाव नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं। बट विद द जजमेंट कार्ड जो उनके फ्यूचर एक्शंस में, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकते हैं। ऑल्सो विद द जजमेंट मुझे 2 स्टोरी लाइन्स मिल रही हैं। फर्स्ट स्टोरी ये है कि हो सकता है कि विद द जजमेंट कार्ड वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए आए, कि फिलहाल वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये वो आपसे छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। बट जेमिनी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा आपको है कि शायद कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके वो आपके ऊपर वर्क करना चाहेंगे एंड फिर वो जजमेंट के साथ अगेन रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पास आए या दोबारा से बात करने के लिए आपके पास आए। दूसरी स्टोरी में मुझे ऐसे मिल रही है कि अगर आप उनके साथ कंप्लीटली ब्रेकअप कर देते हो, मान लो कि जस्ट इन केस आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, ये तो आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, बट अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं प्रूफ तो है ही नहीं इसका, नहीं सजिटेरियस में से ऐसा नहीं कर सकते, तो आगे जब आपके सामने थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी ना, तब हो सकता है कि आप उनसे ब्रेकअप कर लो। तो तब हो सकता है कि वो इस सिचुएशन को कम्प्लीटली डिवाइन पे छोड़ दे कि भाई देखा जाएगा जो होगा। बट जेमिनी, आप में से कुछ डेफिनेटली एक ऐसे सजिटेरियस के साथ डील करें जो कि इस टाइम एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आप ऑलरेडी उस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि आपके जो सैजी हैं वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं। एनीवेज जेमिनी, अब हम चलते हैं वाटर साइंस पे। तो अगर कोई जेमिनी किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो वो जो कैंसर है उनके लिए क्या फील करते हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। तो जेमिनी कैंसर की जो करंट फीलिंग्स हैं उसके लिए मेरे पास आया द प्रिंसेस ऑफ कप्स, और जो उनके फ्यूचर एक्शंस होंगे उसके लिए मेरे पास आया द एम्परर कार्ड। तो जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंसर है इस टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट्स है। ऑल्सो इसके साथ भी मुझे 2 स्टोरीज मिल रही हैं एंड आई रियली डोंट रिमेंबर, लीब्रा में भी किसी के मतलब किसी जोडियाक के साथ उनका सेम ही साइन आया था, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द एम्परर कार्ड।
खैर एनीवेज जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैंसर है वो ये डिसाइड करे विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करके रखा हो और इस चीज़ का अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है, तो अब वो सारी फीलिंग से वो बाहर निकलना चाहते हैं। बिकॉज जो प्रिंसेस ऑफ कप्स होती है वो एक ऐसी पर्सन होती है जो कि उस सारी फीलिंग से, उस हेट्रेड की फीलिंग से, उस मैनिपुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हो सकता है जेमिनी जो कैंसर है वो अब आप दोनों के रिलेशनशिप को उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ऑल्सो विद द एम्परर कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं कि वो एम्परर की तरह वो मतलब जो एक एम्परर एनर्जी होती है ना जेमिनी, उनको पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो अपनी लाइफ में किस चीज़ के साथ डील करना चाहते हैं, किस चीज़ के साथ डील नहीं करना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो जेमिनी वही मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि जो कैंसर है वो फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर चुके हैं कि वो उस एम्परर एनर्जी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप को उस प्रिंसेस ऑफ कप्स यानी कि मैनिपुलेशन, रिग्रेट, इन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये था कैंसर के लिए। अब देखते हैं कि अगर आप में से कोई जेमिनी किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं तो वो पाइसिस मेरे जेमिनी इसके लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज। ओके, तो जेमिनी अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, मुझे ये रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग है द चैरियट और उनके फ्यूचर एक्शंस है द टेन ऑफ कप्स। शादी का ऑफर आने वाला जेमिनी। ठीक है, सबके लिए नहीं पर ठीक है, किसी ना किसी के लिए तो डेफिनेटली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बिकॉज जेमिनी विद द चैरियट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि पाइसिस और आपके बीच में अगर कोई सिचुएशन है जो कि स्टेलमेट पे फिलहाल, या हो सकता है आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो होता है ना एक रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बस ऐसे ही है, मतलब ठीक है चल रहा है लेकिन आगे क्या, वो वाली सिचुएशन है। तो डेफिनेटली जो पाइसिस है उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज चैरियट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड बिकॉज क्लबिंग विद द टेन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ द टेन ऑफ कप्स से, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहे। वो हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, मतलब अगर आप दोनों अभी तक फ्रेंड्स हैं और रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है कि वो पाइसिस आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपसे शादी करना चाहे। मतलब बेसिकली टेन ऑफ कप्स मेरे लिए एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी होता है, बट इन शॉर्ट ये एक शादी का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि वो ये टेन ऑफ कप्स आपके साथ देखते हैं। तो जो पाइसिस है, जो मैंने, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि मतलब आप दोनों के बीच में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो और वो एक हायर लेवल ऑफ रिलेशनशिप में जाए। तो नेक्स्ट है मेरे पास स्कॉर्पियो। तो देखते हैं कि अगर कोई जेमिनी है जो किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो वो स्कॉर्पियो उनके लिए क्या फील करते हैं। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज। तो जेमिनी अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स में मेरे पास है द फोर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इसमें फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ पावर एंड इस पर्टिकुलर डेक में, एंड उनके जो फ्यूचर एक्शंस है वो है द स्टार कार्ड आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो जब वो आपके साथ, उनकी करंट फीलिंग ये है कि यार जेमिनी किसी के साथ डील करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ, मैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। बिकॉज होता है ना कभी कभी हम एक ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जो रिलेशनशिप हमको ऊपर उठाता है, जो रिलेशनशिप हमको पावर प्रोवाइड करता है, जो रिलेशनशिप हमको एक ऐसा बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं अपने बारे में। तो जेमिनी वही मुझे लग रहा है कि जो स्कॉर्पियो भी है उनका भी यही थॉट है आपको लेके कि अगर जब मैं जेमिनी के साथ डील करता हूँ या करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो फ्यूचर एक्शंस उनके तरफ द स्टार कार्ड इज़ अगेन द कार्ड ऑफ फ्यूचर, मतलब फर्दर रिलेशनशिप्स फॉर मी, हायर कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो उनका भी करंटली यही थॉट है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर रिलेशनशिप चाहते हैं। मैं यही इसलिए कह रही हूँ बिकॉज स्पाइसीज में भी कुछ मेरे पास ऐसे ही आया था। हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट में स्कॉर्पियो और पाइसीज दोनों ही हो जेमिनी। बट फ़िलहाल के लिए मुझे यही लग रहा है कि वो होप कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आगे जाके यही चीज़ उनकी लाइफ में रहेगी। मतलब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होप्स है उनकी कि जेमिनी के साथ मेरी शादी हो सकती है या जेमिनी के साथ मेरा आगे लाइफ हो सकता है। तो स्कॉर्पियो आपके लिए ये फील करे फ़िलहाल के लिए जेमिनी। उनके फ्यूचर एक्शंस भी आपके लिए होप्स के ही होंगे कि उनकी होप्स आपसे बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं एयर साइंस पे। तो अगर कोई जेमिनाई है जो किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं, तो वो लीब्रा जेमिनाई के लिए क्या फील करते हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज। सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत गंदा सा फेस एक्सप्रेशन बनाया अभी। तो जेमिनाई, अगर आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग है द 6 ऑफ वॉन्ड्स और उनके फ्यूचर एक्शंस है द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि उल्टा हो गया। अभी कि 6 to 5 जा रहे हैं वो फ्यूचर एक्शंस में। तो कहीं ना कहीं जेमिनाई में आपको ये बता सकते हैं कि आप और अगर किसी लीब्रा की इस टाइम रिलेशनशिप है तो इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द एंड, ऐसा मेरे को लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई एम आई सेइंग दिस, बट इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द एंड बिकॉज काउंटिंग उल्टी चल रही है, 6 से 5 जा रहा है। मतलब तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिलहाल के लिए अगर कोई लिब्रा के साथ है तो उन्हें ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस वो आपके साथ फील कर रहे हैं। इसके साथ जेमिनाई मुझे एक बहुत डिफरेंट सी स्टोरी लाइन मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप में आपसे काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जेमिनाई कि आपके और किसी लिब्रा के बीच में कोई लड़ाई हुई, कोई मतलब होता है ना फाइट टाइप की हुई, एंड अचानक से उस लिब्रा ने आपको ब्लॉक कर दिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड नाउ दैट लिब्रा इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, उन्होंने ही आपको ब्लॉक कर दिया। एंड जेमिनाई, आप जानते हो ये चीज़ कि कहीं ना कहीं वो जो गलती है, जो फाइट हुई थी, वो लिब्रा की वजह से हुई थी। एंड कहीं ना कहीं लिब्रा, जेमिनाई आपके मन में ये है कि आप चाहते हो कि वो लिब्रा आपसे अपोलोजाइज़ करे, बट वो लिब्रा ऐसा नहीं करे बिकॉज उस लिब्रा को ऐसा लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं करा, सो दैट इज़ वाई दैट फीलिंग ऑफ विक्ट्री इज़ देयर उनके अंदर। ऑल्सो उनके जो फ्यूचर एक्शंस है उसमें मेरे पास है तो 5 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्राइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक एक्शंस में भी हो सकता है कि अगर आप उनके साथ बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा आपके साथ क्रिएट करें। ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो जो उनको मिसलीड कर रहे हो या कुछ और हो, बट हो सकता है कि मतलब आपसे रिलेटेड जेमिनाई उन्होंने किसी और से बातचीत करी, एंड जब उन्होंने किसी और से बात करी तो क्या हुआ कि वो द 5 ऑफ वॉन्ड्स उनके दिमाग में बस आपको लेकर स्ट्राइफ ही क्रिएट होगा आगे जाके। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि अगर आप आगे जाके भी इस लिब्रा के साथ डील करते हैं तो और कुछ नहीं होगा, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और ड्रामा ही होगा। तो हैवी। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर आप एक जेमिनाई हो और एक जेमिनाई के साथ ही डील कर रहे हो तो फिर वो जेमिनाई आपके लिए क्या फील करता है। बिकॉज अक्सर मेरी रीडिंग्स में आप लोग पूछते हो कि मैम अगर मैं एक जेमिनाई हूँ और मेरे पार्टनर भी जेमिनाई है तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या समझूँ उस चीज़ को, ऐसे समझूँ जैसे मैं बता रही हूँ। तो एनीवेज जेमिनाई, अगर आप एक दूसरे जेमिनाई के साथ ही डील कर रहे हो तो वो जेमिनाई आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। तो जेमिनाई फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस जेमिनाई के साथ, ये उन जेमिनाइज़ के लिए है जो कि इस टाइम किसी ऐसे जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं जिनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज मेरे पास उनके करंट फीलिंग्स में आए द क्वीन ऑफ सोर्ड्स और उनके फ्यूचर एक्शंस में आए द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी नेक्स्ट जेमिनाई के साथ आप डील करें इस टाइम उनके जो आपकी तरफ जो उनकी वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बिकॉज जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है वो एक ऐसी लेडी होती है, वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अप होते हैं। ऑल्सो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप में से कोई जेमिनाई है जो कि योगा बहुत करते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा योगा करते हो या फिर आपको योगा करने की ज़रूरत है। किसी के बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, थोड़े चैनल मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, किसी के बैक पेन रहता है और किसी को योगा करने की ज़रूरत है। खैर एनीवेज बैक टू द रीडिंग। अगर आप एक जेमिनाई के साथ डील करें तो फिलहाल उनके बहुत ज़्यादा वॉल्स आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अप हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में भी उनको ऐसा लगेगा कि वो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर रहे हैं, इस चीज़ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है कि मतलब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में जेमिनाई ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम होकर आप उनसे जाके बात करने के लिए जाएँ और आपको ऐसा लगे कि नहीं जेमिनाई आप मुझसे बात कर लो, मतलब आप किसी दूसरे जेमिनाई के पास जाके बोलो कि बात कर लो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। तो अगर आप ये करने वाले तो मत करना, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक एक्शंस में भी मुझे यही लग रहा है कि अगर आपका और किसी और जेमिनाई का फॉल आउट हो रखा है तो वो फ़िलहाल के लिए आगे कुछ टाइम के लिए तो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्वेरियस पे।
कि अगर कोई जेमिनाई जो किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहा है तो वो एक्वेरियस मेरे जेमिनाइज के लिए क्या फील करते हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। मुझे यहाँ पे क्रॉस वॉचर वाइब ज़्यादा आ रही है कि आप में से हो सकता है कोई एक्वेरियस हो जो किसी जेमिनाई के लिए वॉच कर रहा हो इस टाइम पे। तो अगर आपको रोल्स रिवर्स करना हो तो आप अपने हिसाब से रोल्स को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन फिलहाल जेमिनाई अगर आप एक्वेरियस के साथ डील करो तो उनकी करंट फीलिंग्स में मेरे पास है द 2 ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ पीस इस वाले डेक में। उनके फ्यूचर एक्शंस में है द 9 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो मुझे यहाँ पे 2 स्टोरी लाइन्स मिल रही हैं, वट एवर रेजोनेट्स प्लीज़ टेक इट। फर्स्ट स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में ये है जो मेरे को एकदम से पॉपअप हुई इसको देखने के बाद, वो ये है कि फ़िलहाल के लिए अगर कोई एक्वेरियस है जो कि आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं जेमिनाई, हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ बात कर रहे हो, वो काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड हो, एक वैसा बॉन्ड हो, लेकिन वो जो एक्वेरियस है वो फिलहाल आपको बता नहीं रहे कि वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि विद करंट फीलिंग्स उनकी यही है कि वो एट पीस रहना चाहते हो सिचुएशन के साथ, उस सिचुएशन में कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहते। लेकिन हो सकता है कि इन द कमिंग नेक्स्ट फ्यूचर उनके में वो अपने में स्ट्रेंथ इकट्ठा करे, बिकॉज इस पर्टिकुलर डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो हो सकता है कि आगे जाके वो एक स्ट्रेंथ इकट्ठा करें कि नहीं मुझे जेमिनाई से बात करनी होगी, मुझे जेमिनाई को ये चीज़ बतानी होगी कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ या मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। तो वो वाली वाइब यहाँ पे जेमिनाई मुझे आ रही है। सेकंड स्टोरी लाइन जो मुझे ये मिल रही है वो ये है कि हो सकता है कि आपका जेमिनाई किसी एक्वेरियस के साथ फॉल आउट हो गया हो एंड आप दोनों इस टाइम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में इस टाइम कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एंड फिलहाल के लिए अगर आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो आपके एक्वेरियस इज एट पीस विद इट। आपके एक्वेरियस जो है वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, वो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या है ये सिचुएशन क्या नहीं है, बट फिलहाल के लिए वो एट पीस है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा सिचुएशन है उसको वैसे ही रहने दे तो सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तो फ्यूचरिस्टिक एक्शंस में, फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में उनके लिए चीज़ थोड़ी बर्डनसम हो जाएगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि वो आगे आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आए, लेकिन उस चीज़ के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक्वेरियस की गलती है जो वो गलती नहीं मानना चाह रहे हैं, ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर वाइस वर्सा है तो वाइस वर्सा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एनर्जी फ्लूइड होती है, आप अपने हिसाब से क्रॉस वॉचर, बिकॉज मुझे पता नहीं कि एक्वेरियस में क्रॉस वॉचर के लिए बहुत ज़्यादा वाइब आ रही थी, हो सकता है कि कोई क्रॉस वॉचर मुझे देख रहा हो जो कि जेमिनाई के साथ डील कर रहा हो। एनीवेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम चलते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट्स पे, यानी कि अर्थ साइंस पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो फिलहाल हम चल रहे हैं टॉरस पे कि अगर कोई जेमिनाई है जो किसी टॉरस के साथ डील कर रहा है तो वो टॉरस उनके लिए क्या फील करते हैं, टॉरस के फ्यूचर एक्शंस मेरी जेमिनाई की तरफ क्या होंगे। तो फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज। तो जेमिनाई अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, तो फिलहाल के लिए जो उनकी करंट फीलिंग्स है वो द सन कार्ड, और जो उनके फ्यूचर एक्शंस होंगे वो द 2 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ डोमिनियन। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉरस बहुत खुश है आपके साथ, ठीक है, उन्हें बस ऐसा लग रहा है ला 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 दैट ऑफ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे द सन कार्ड है, और अगर आप इन 2 लड़का लड़कियों को देखो तो बस वो ऐसे ग्राउंड में से घूमते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे ठीक है। लेकिन एनीवेज टॉरस, मैंने आपको टॉरस बोल देता है जेमिनाई। एनीवेज जेमिनाई मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉरस है उनको फ़िलहाल के लिए वो आपके साथ रहने में बहुत ज़्यादा खुश है, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है इस टाइम पे कि मैं जेमिनाई के साथ हूँ, यू नो, विश कम ट्रू। उनको दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन जेमिनाई उनके जो फ्यूचर एक्शंस हैं वो है मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो विद 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि आगे जाके वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग हो जाए, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिकॉज जेमिनाई जो होते हैं ना, जेमिनाई यू गाइज आर ऑल अबाउट एयर। आप में हर चीज़, मतलब ऊपर से आप जेमिनाई हो, जेमिनाई थोड़े प्लेफुल होते, टॉकेटिव होते हैं, उन्हें ये ना एवरीथिंग इज़ इन एयर, उनके लिए हर चीज़ हवा में होती है, हर चीज़ इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स लाइट कहीं ना कहीं। लेकिन जो टॉरस होता है वो उतने ही ज़्यादा ग्राउंडिंग होते हैं, उनको स्ट्रक्चर्ड चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, उन्हें मतलब मैसी चीज़ें नहीं पसंद होती, उन्हें गंदगी नहीं पसंद होती, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती, मतलब
ठीक है, सबके अपने अपने वैसे रहने के तरीके भी अलग होते हैं, लेकिन इन जनरल जो टॉरस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड लोग होते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है। ऑन दी अदर हैंड जेमिनी इज़ ऑल अबाउट फन, उनको ऐसा लगता है कि यार फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक होना चाहिए, आगे देखेंगे जो होगा, देखेंगे, देखा जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके हो सकता है कि अगर आप एक टॉरस के साथ डील करें तो वो आगे जाके उस चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करें, आगे जाके थोड़ा सा डोमिनेटिंग वो हो जाए जेमिनी आपके साथ, और ये चीज़ थोड़ी सी शायद आपको पसंद ना आए, बिकॉज वही है कि अगर हवा को आप बंद करके रखोगे तो वो एक टाइम के बाद सफोकेटिंग हो जाएगी। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। फ़िलहाल के लिए सब ठीक है, लेकिन फर्दर एक्शंस में आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जेमिनी। अब हम चलते हैं कि अगर कोई जेमिनी है जो किसी वर्गो के साथ डील करे तो वो वर्गो करंटली जेमिनी के लिए क्या फील कर रहे हैं, और वर्गो के फ्यूचर एक्शंस मेरे जेमिनीज के लिए क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। किस लोगों के साथ लड़ाई होगी जेमिनी आपकी? क्योंकि फ़िलहाल के लिए अगर ये स्टोरी लाइन उनके लिए है जिसमें आपकी और वर्गो की लड़ाई हो रखी है इस टाइम जेमिनी, बिकॉज वर्गो की जो करंट फीलिंग्स है दैट इज़ द 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में इज़ अ कार्ड ऑफ रूइन, एंड जो उनकी फ्यूचर एक्शंस हैं दैट इज़ द 2 ऑफ सोर्ड्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ पीस। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि अगर आप किसी वर्गो के साथ डील करें तो फिलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, आपके और उनके बीच में सिचुएशन में कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। ऑल्सो विद द 2 ऑफ सोर्ड्स जो कि मेरे लिए पीस का कार्ड है, उनमें जो फ्यूचर एक्शंस में भी जेमिनी उनके लिए यही लगता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। फिलहाल के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके और उनके बीच में ख़त्म हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है इन द कमिंग फ्यूचर वो इस चीज़ के साथ एट पीस हो जाएंगे कि ठीक है मेरे और जेमिनी के बीच में सब खत्म हो गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकती। वो वाली वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैप्रिकॉन। अगर देखते हैं कि अगर कोई जेमिनी है जो किसी कैप्रिकॉन के साथ डील करे तो वो कैप्रिकॉन में जेमिनीज के लिए क्या फील करते हैं, और उनके फ्यूचर एक्शंस में जेमिनीज के लिए क्या होंगे। फर्स्ट कार्ड करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट कार्ड फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। फ्यूचर एक्शंस प्लीज़। एक सेकंड में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जेमिनी। जेमिनी अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स है द सन, बहुत ज़्यादा खुश है। वही अभी मैंने थोड़ी देर टॉरस के लिए भी यही आया था तो वही बोलूँगी ला 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 ठीक है, बिकॉज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो लड़का लड़की हैं ये इस खेत में घूम रहे हैं बस खुशी खुशी खुशी, तो वही वाली फीलिंग मुझे आ रही है जेमिनी कि अगर आप इस टाइम किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपके साथ डील करने में। फ़िलहाल उनके मन में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छे थॉट्स है, अगर आप जानना चाहते हो वो चीज़ तो। एंड दूसरी चीज़ जो उनके फ्यूचर एक्शन है उसमें मेरे पास आया था 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स इस पर्टिकुलर में है साइंस का कार्ड, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया कि वो ऐसा क्यों है, तो वो मेरे पास आया था एस ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आगे जाके जो है जो कैप्रिकॉन है वो आपके साथ नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहे, बिकॉज साइंस इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू थिंग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट इन्वेंशंस। तो हो सकता है कि वो आपके साथ एक मतलब नया स्टार्ट चाहे, मतलब फ़िलहाल तो ये लग रहा है उन्हें कि हाँ जेमिनी इज़ द बेस्ट, जेमिनी के साथ मुझे रहना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन आगे जाके इनफैक्ट कैप्रिकॉन्स आई हैव नोन की जो कैप्रिकॉन होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो दूसरों की तरह ढलने लग जाते हैं। जिस भी पर्सन के साथ वो डील करते हैं वो धीरे धीरे उनकी तरह ही ढलने लग जाते हैं, उनकी तरह ही बनने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी आप उनकी लाइफ में ये चेंज लेके आओगे, जैसे कि जेमिनी होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, लेकिन जो कैप्रिकॉन्स होते हैं वो इतने आउटगोइंग नहीं होते। तो हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में यही चेंज लेके आओ और यही वो नया स्टार्ट आपके साथ लाएँ, एक ऐसा स्टार्ट जिसमें वो नई चीज़ों को इन्वेंट करना चाहते हैं, नए फीलिंग्स को, नए साइकिल्स को इन्वेंट करना चाहते हैं। तो अगर जेमिनी अगर किसी कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर रहे हो और अभी तक आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी तरफ वर्क करें। और अगर आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप दोनों के बीच में भी चीज़ें फ़िलहाल के लिए इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो अपने आप में बदलाव लाएंगे जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक इट वर्क विद यू। सो एनीवेज जेमिनी ये थी आपकी रीडिंग डीलिंग विद ऑल साइंस, एंड आई रियली होप कि आपकी कुछ हेल्प कर पाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।